कांग्रेस पार्टी बाबा बागेश्वर की इस बात से सहमत है कि हिंदुओं को एकजुट हो जाना चाहिए। लेकिन हमारा मतभेद क्या है? हमारा मतभेद ये है कि हम ये कहते हैं कि हिंदुओं को एकजुट हो जाना चाहिए, लेकिन बेरोजगारी के खिलाफ, बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ, बढ़ती हुई अशिक्षा के खिलाफ, बढ़ती हुई सामाजिक बुराइयों के खिलाफ, जिस नशे से मोदी सरकार पैसे कमा रही है, जिस अवैध खनन से इनके नेता पैसे कमा रहे हैं, इन सब गलत कार्यों का विरोध करने के लिए जनता को मैदान में उतर जाना चाहिए। वहीं भाजपा क्या चाहती है कि हिंदू एकजुट हो जाए मुसलमानों के खिलाफ, हिंदू एकजुट हो जाए लड़ाई दंगे के लिए, नहीं भाजपा के पक्ष नहीं, में। विजय कौशिक जी, लड़ाई दंगों की बात यहाँ पर कहाँ से आ गई? आप ये देखिए, जब जब ये दंगे यहाँ हुए से आ हैं, गई थी। जब जब ये दंगे हुए हैं, चाहे वो संभल हिंसा हो, ये तमाम जो हिंसा हुई है, आप उस पर भी जरा नजर डालिएगा। कहाँ इन दंगों को रोका जाता है? हमेशा इन दंगों पर बात होती है, लेकिन ये कब किसने उकसाया, आप ये बताइए। जिस तरीके से आप कह मैं रहे हैं कि यहाँ रिकॉर्ड के पर साथ दंगों के बता लिए सकता उकसाया हूँ। जा रहा है, सुनिए ना, दंगों के लिए हिंदुओं को एक किया जा रहा है। सुनिए ना, मुझे एक चीज बताइए। क्या आप बाबा 10 वर्ष बागेश्वर से के ज्यादा, जो बयान है उसके खिलाफ हैं आप? मेरी बात, मैं देश की जनता के सामने एक बात, कि 10 साल से ज्यादा भाजपा की सरकार को केंद्र में और विभिन्न राज्यों में हो गए। अगर हिंदू राष्ट्र बनाने की बात है तो मोदी जी ने क्यों नहीं बनाया? बना दीजिए, हमें उस चीज से कोई ऐतराज थोड़ी ना है। आपको जो ऐतराज करना है, नहीं है, क्योंकि लेकिन इस तरह आपके के बयानों का भी तो आप विरोध कर रहे हैं। नहीं, वो इसलिए क्योंकि ये राजनीतिक बयान है, समाज को तोड़ने वाले बयान है। ये राजनीतिक और बयान कैसे हो भाजपा के सकता है? इशारे पर ये राजनीतिक बयान, ये खुद यहाँ पर राजनीतिक, बाबा बागेश्वर ने सुनिए ना, कहा है कि मैं किसी भी सुनिए ना, प्रचार प्रसार के लिए राजनीतिक, नहीं आया हूं, मैं चुनाव के लिए रुकिए, नहीं आया हूं। भारतीय सुन तो जनता लीजिए। पार्टी ने भी यही कहा है। क्या राजनीतिक उन्होंने बयान वोट की ये अपील इसलिए की है, है? सुनिए ना, राजनीतिक बयान ये इसलिए है कि भारत सरकार को मालूम है, बाबा बागेश्वर को भी अच्छी तरह मालूम है, आज के इस नहीं, ग्लोबलाइजेशन के आप इसको राजनीतिक तौर पर कैसे जोड़कर देख सकते हैं, या भारतीय जनता पार्टी से जोड़कर कैसे देख सकते हैं? हिंदू धर्म गुरु किसी हैं, चैन से, कथावाचक सुनिए ना, हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं, मेरी बात तो सुनिए ना, कथावाचक हैं, और उनका काम है प्रचार प्रसार करना अपने धर्म का। क्या मेरी मौलवी मेरी अपने बात धर्म तो की सुनिए। शिक्षा नहीं देते हैं? क्या मौलवी मैं अपने धर्म की शिक्षा कांग्रेस, नहीं सुनो ना, देते हैं? सुनो ना, मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से बाबा बागेश्वर को कुछ चैलेंज देता हूं कि वो ये बताएं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने से क्या क्या फायदे होंगे आज के इस अंतर्राष्ट्रीय ठीक है, परिदृश्य में। ठीक है, दूसरी बात, ठीक है विजय जी, दूसरी ठीक है बात, स्वामी, ठीक है जब विजय अगर जी, इतने ठीक ही है बड़े विजय जी, धर्म ठीक गुरु है। है स्वामी तो हिंदू धर्म शैलेशानंद की गिरी जी हमारे परिभाषा साथ बता जुड़े दें। हुए हैं। अहिंसा का, सत्य का, अनुशासन का, प्रेम का पालन करेगा, क्योंकि हिंदुत्व आदरणीय एक स्वामी जी ऐसी के विधान मुताबिक भारत आज भी जिससे हिंदू राष्ट्र है, पूरे विश्व का फिर इसको अलग से दुकान चलाने की जरूरत क्या है बाबा बागेश्वर को? अभी स्वामी जी 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 पूरी जी। सच्चाई कह रहे हैं। नहीं, मैं सुन नहीं पाया कौशिक जी। आपने जो कहा है सच कहा है, तो फिर उस परिस्थिति में हिंदू राष्ट्र की कथित रूप से एक मुहिम चलाकर क्या साबित करना चाहते हैं बाबा बागेश्वर? अगर सभी हिंदू हैं आपके मुताबिक, विजय क्योंकि कौशिक जी, जीवन यहाँ शैली पे मैं आपको तो फिर बताना इनको चाहूंगी, हिंदू होता है। सैकड़ों होता है। विजय कौशिक जी कथावाचक हैं धीरेन्द्र शास्त्री, और जब वो कथा सुनाते हैं तो यानी कि वो अपने हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार कर कथावाचक रहे का अर्थ ये है हैं, कि वो कथा करने का पैसा युवाओं में लेते वो हैं। जागरूकता ला रहे हैं। कथा सुनाने वो का एक मकसद क्या है, आप ये बिजनेसमैन है। बताइए। और सबसे पहले नूर अहमद जी को ये बता दीजिएगा कि मैं जबरदस्ती आपसे कुछ भी यहाँ नहीं बुलवा रही हूँ। देखिए, सबसे बड़ी बात ये, जबरदस्ती किसी से कुछ नहीं बुलवाया जा सकता। आप अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा हूँ, तो मुझे ना आपसे कोई शिकायत है ना चैनल से कोई शिकायत है, पहली बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, बाबा बागेश्वर धर्म गुरु हैं, और वो अगर खुद को धर्मगुरु मानते हैं तो उन्हें अपनी मर्यादा में रहना चाहिए निश्चित तौर पर। और अगर वो सच्चे मायने में, सही मायने में वो ये कहते हैं कि वो धर्म के प्रति ईमानदार हैं, तो उन्हें घोषणा करनी चाहिए कि वो आज के बाद कहीं भी कथा करने का कोई पैसा नहीं लेंगे, या बड़े बड़े पांडालों में कथा ना करके वो एक आम आदमी की तरह साधारण जगह पर लोगों को इकट्ठा करके अपनी कथा कह दिया करेंगे। तो सबसे बड़ी बात यह है, सादगी से रहना धर्म गुरुओं का फर्ज है। उन्हें बड़ी बड़ी सुविधाएं चाहिए, बड़ी बड़ी कारें चाहिए, बड़े बड़े करोड़पति शिष्य चाहिए, और उसके बाद बात करते हैं वो हिंदू और हिंदुत्व की, जिसकी परिभाषा भी उन्हें मालूम नहीं है, क्योंकि देश का सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि हिंदू एक जीवन शैली है, हिंदू धर्म नहीं है। मोदी जी भी इसी बात को कह चुके हैं
इसी विजय तरह कौशिक जी, आरएसएस प्रमुख ने भी कहा है। विजय कौशिक जी, आप किस धर्म को मानते हैं? मैं हिंदू धर्म को मानता हूँ, हिंदू धर्म में हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ जाति से। मैडम अभी आपने कहा कि कोर्ट भी कह चुका है कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, और आप कह रहे हैं कि मैं हिंदू धर्म को मानता हूँ। मैं गलत कहा इन्होंने। सुनिए, मैंने हिंदू धर्म इसलिए कहा है कि आप खुद को ब्राह्मण भी बता रहे हैं, आप कह रहे हैं हिंदू धर्म नहीं है, ये सिर्फ एक जीवन शैली है, आप एक धर्म को आप जीवन शैली बता रहे हैं। ये मैंने नहीं कहा, सुनो, मैं तो धर्म कह रहा हूँ, लेकिन ये मैंने नहीं कहा कि जीवन शैली है, देश की सुप्रीम कोर्ट ने कहा, और इस बात पर मोहर लगाई देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। उन्होंने कहा कि ये जीवन शैली है। इसी तरह आरएसएस प्रमुख ने कहा कि हिंदुत्व वही है जो विवेकानंद जी का था और डॉक्टर अंबेडकर का था। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये उनका मानना है, मेरा मानना यह है कि हमारा सत्य सनातन वैदिक धर्म है जो था, और बाकी जो देश में दुनिया में जितने भी कथित रूप से धर्म है वो धर्म नहीं है। धर्म के नाम पर पंथ है, मजहब है, जिनके अपने रूल रेगुलेशन है, कायदे हैं, जिसके आधार पर वो चलते हैं, और सबने वैदिक धर्म के अंश चुरा रखे हैं, वैदिक धर्म के अंश ले रखे हैं। क्योंकि आप इस्लाम की स्थापना का समय देख लीजिए, आप अन्य जैन धर्म की स्थापना का समय देख लीजिए, आप अन्य धर्मों को देख लीजिए, और हमारे वेदों को देख लीजिए। पश्चिम का विज्ञान भी ये मानता है कि वेद इस दुनिया के सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं। हम ये मानते हैं वो लाखों वर्षों से थे। और धर्म बनाया नहीं जा सकता, धर्म को स्थापित नहीं किया जा सकता। धर्म सृष्टि में पहले से ही मौजूद था, और उस धर्म की खोज हमारे ऋषि मुनियों ने की थी। और वैदिक धर्म वो धर्म है जो वैज्ञानिकता पर खरा उतरता है, वो हर चीज पर खरा उतरता है। और बाद में ये तमाम मजहब बने जिनके अपने रूल रेगुलेशन है कि बुर्का कीजिए, बुर्का पहनिए, ये कीजिए, या किसी के यहाँ पर क्रॉस बना दिया गया। तो बहुत सारे मुद्दे हैं, उन पर चर्चा करना व्यर्थ है। चर्चा केवल इस बात की इस देश का तौर पर, इस देश के भले के लिए मैं भाजपा के साथ आने के लिए तैयार हूं। अगर आप में दम है तो हिंदू राष्ट्र घोषित कर दीजिए, वरना इस देश को आपस में लड़वाकर इस देश का नुकसान मत कराइए। चाइना के साथ व्यापार घाटा $100 अरब कर चुका है, उस पर ध्यान दीजिए।